मैंने यहाँ कई साल काम किया है। अगर मैं बच्चों की वजह से ना छोड़ती तो शायद मेरी जिंदगी आज कुछ और ही होती। शायद मैं आज कुछ बन गई होती। आपने भी अपने खानदान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। आपको देखकर बता सकती हूँ, मैं आपको बखूबी समझ सकती हूँ मतीन साहब। शायद एक जैसे ही हैं हम दोनों। चलें तो फिर, ये उनके नाम जिन्होंने किसी के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी कभी। ठीक है। क्या लगता है आपको मतीन साहब, क्या अब अकल का इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ अपनी खुशी की परवाह कर सकते हैं क्या हम? आपके बारे में यूं बात कर रही हूं मैं जैसे मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी गुजर रही है, मगर मैं अपनी जिंदगी से यूं बेजार हो गई हूं, लगता है अपने गमों में डूब जाऊंगी। असल में इसी वजह से मैंने मौजू का रुख आपकी तरफ मोड़ दिया, मगर आप तो किसी से कुछ नहीं बांटते। क्या बोर कर रही हूं मैं आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत छोटा था जब मेरे बाबा का इंतकाल हुआ। मेरे पास सिर्फ मेरी अम्मी थी। उसके बाद हालात कुछ इस तरह से बन गए कि घर की जिम्मेदारियां उठाना जरूरी हो गई थी। बहुत अफसोस हुआ। क्या उम्र थी आपकी? क्या बहुत छोटे थे? 13। मैं सिर्फ 13 साल का था। इतने छोटे? फिर मेरी अम्मी ने भी दूसरी शादी कर ली थी। आरास और अमल के बाबा की बात कर रहे हैं ना आप? उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं इंटरनेट पर। मैंने उनको सर्च तो नहीं किया था, मगर आप सबका तो एक ही नाम है ना, अलकान। इसलिए हैरत होती है कि ऐसा क्यों है। वो मेरी अम्मी की दूसरी शादी थी। मतलब वो अच्छे इंसान नहीं थे। बहुत मुश्किल से अम्मी ने उनसे जान छुड़वाई। वो तो उनका नाम भी अपने साथ नहीं लगाती। अच्छा, फिकिन साहबा तो वैसे बहुत ही मजबूत किरदार की औरत लगती हैं। उनको देखकर नहीं लगता कि कोई गम झेले हैं उन्होंने। वो ऐसे ही हैं, हर दुख दिल में दबाकर मजबूती से खड़ी रहती हैं। मतीन, तो फिर ये उन औरतों के नाम जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। हाँ जरूर। आप ठीक तो हैं? क्या हुआ है? मैं यहाँ पर खालिद साहब से मिलने आई हूँ। तुम हो कौन? मैं सिजिन हूँ, उनकी बेटी। मेरे अपना बाबा से बात करना बहुत जरूरी है। अरे मेरी जान, बहुत प्यारी लग रही हो। शुक्रिया आंटी। बेटा यहाँ बैठो मेरे पास। अपने अंकल के साथ बैठूंगी मैं। जी अम्मी, आपने इतनी जल्दी हमें यहाँ पे घसीट लिया है। क्या भाई को छूट है डिनर से? आ जाएगा, वो देखते हैं। वाह, आप पूरा दिन हमें प्रेशर देती हैं और जब भाई पे बात आती है तो आप कहती हैं आ जाएगा, देखते हैं। सब यहाँ होंगे, तुम फिक्र मत करो। सब? आसली समेत? अम्मी प्लीज, उस लड़की को थोड़ी तो रहत दें। क्या इस तरह उस बेचारी को आप सबके सामने छोड़ देंगी? शाम बखैर। शब बखैर। आसली, यहाँ आओ मेरे पास।
अच्छी लग रही हो। बैठ जाओ यहाँ। मेरे ख्याल में तो मतीन नहीं आने वाले, तो आखिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन मेहमान आ रहा है? दरिया और उसका खानदान आ रहे हैं एक अच्छे मकसद के लिए। एक मिनट, मैं कुछ समझा नहीं। कोई मजाक है? ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। ठीक है, तो फिर ये मुमकिन होगा मेरे बगैर, क्योंकि मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकता। बैठ जाओ आरास। देखिए अम्मी, आप इस तरह जोर जबरदस्ती करके मेरी शादी नहीं करवा सकती। लिहाजा ये पहली बार होगा कि दूल्हे के बगैर मंगनी हो रही है। आपके मेहमान देखेंगे ये। आरास, तुम अपनी अम्मी की बात मान लो, यही हम सब के लिए बेहतर है। वाह, तो ये बात है आंटी। क्या वाकई में आप मुझसे ये कह रही हैं कि मैं ऐसे शख्स से शादी करूं जिससे मैं मोहब्बत ही नहीं करता? आप तो मुझे सब लोगों से ज्यादा बेहतर जानती हैं। आपको तो ज्यादा अंदाजा होगा कि ये शादी कितनी बड़ी तबाही होगी, क्योंकि आपकी शादी मेरे अंकल से हुई थी, ऐसे ही जोर जबरदस्ती से। आरास, हाँ, माफ कीजिएगा अम्मी, आपकी शादी भी मेरे बाबा से हुई थी, और इस कमरे में मौजूद हर कोई जानता है कि किस तरह आपने उनसे अपनी जान छुड़ाई थी। देखिए, ये सब कुछ आप लोगों ने अपने साथ खुद किया है। आपने मेरे भाई के साथ ऐसा किया, लेकिन मेरे साथ नहीं कर सकते। ये शादी हरगिज नहीं करने वाला मैं। तुम मोहब्बत के बारे में जानते ही क्या हो। सही कह रही हैं आंटी, बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं क्या जानूं मोहब्बत क्या होती है? प्यार मोहब्बत से मेरा क्या वास्ता? मैं जान ही नहीं सकता, और जानता भी कैसे, क्योंकि मैं तो ऐसे खानदान में बड़ा हूं जहां पे मोहब्बत नाम की चीज पाई नहीं जाती। तो मैं सीखता भी कैसे, जानता भी कैसे? तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मोहब्बत को समझना मेरे लिए नामुमकिन है। बिल्कुल, आज से पहले मैं मोहब्बत को नहीं जानता था, ये बात सच है। एक दिन मेरे सामने मोहब्बत आई, समझ नहीं पाया कि इसे क्या करना चाहिए। टुकड़े टुकड़े हो गए मेरे जज्बात, चीजों को उलझा दिया मैंने, और उस दिल को नहीं थाम सका जो मेरे लिए धड़कता था। लेकिन कम से कम ये मालूम हो चुका है कि क्या नहीं करना है मुझे, और ये भी जानता हूं कि किस चीज को ना कहना है। शायद मोहब्बत अब मुझे समझ आने लगी है। आरास, मत जाओ। लगता है सब हैरान हो गए थे, खास तौर पे तुम। तुम्हें प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम झूठ बहुत अच्छा बोल लेते हो आरास। सब सच था असली। मैं तुम्हारे और मलिका के बारे में जानती हूँ। देखो असली, आंटी ने तुम्हें जो कुछ भी बताया है वो। मैंने आंटी से कुछ भी नहीं सुना, बल्कि मैंने आज तुम्हें रेहान साहिबा को बात करते हुए सुना, तो इसलिए जान गई। अब मुझे समझ आ रहा है कि वो सारे जज्बात मेरे नहीं थे,
बल्कि वो तो मलिका के थे तुम्हारे लिए। असली वो रात वैसी नहीं थी जैसा वो समझ रही है, बल्कि मुख्तलिफ थी। क्या कोई मदद चाहिए मेरी? मलिका, तुम क्या कर रही हो यहाँ? अरे अरे रुको, ये क्या कर रहे हो? गिर जाओगे। ये अचानक तुम कहाँ से आ गई? बाग में बैठी थी आराम से। अच्छा रुको, मैं तुम्हारा कोट उतार देती हूँ। इधर आओ। तो मैं ठीक हूँ। तुम जा सकती हो, तुम जाओ। तुम जानते हो आरास, आज मुझे अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी और सबसे बुरी खबर दोनों एक ही दिन मिली है। देखो मलिका, मैं बहुत नींद में हूँ इस वक्त। तुम पूछोगे नहीं कि कौन सी खबर है? मैं वाकई समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। बात भी नहीं, मुझे अभी बात करनी है। मलिका, सच में मुझे बहुत नींद आ रही है अभी। आरास, अब हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। नहीं, ये क्या हो रहा है? नहीं मलिका, ऐसा नहीं हो सकता। दूर हो जाओ तुम मुझसे। आरास, नहीं, ये मुझसे क्या हो गया? ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? हद हो गई है। क्या बकवास है ये? कैसे हो गया? देखो, मैं कसम खाता हूं इसके अलावा कुछ नहीं था, ना इससे कम ना ज्यादा। असल मसला तो यही है आरास कि तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। मलिका ने तुम्हारे करीब आने से पहले ये नहीं सोचा कि तुम उसके चचा हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता उस रात रेहान साहिबा ने तुम दोनों को देख लिया था। आरास, असली देखो, तुम एक बार। खुदा के लिए हाथ मत लगाओ मुझे। शायद तुम्हें अपनी अम्मी की बात मान लेनी चाहिए। दरिया से शादी कर लो, क्योंकि अंदर जो तुमने बात की है वो कभी नहीं होगा। हम दोनों एक नहीं हो सकते। तुम्हारा और मेरा रास्ता बिल्कुल अलग है आरास।
मेरी जान, खुद को संभालो, चुप हो जाओ। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी रेहान साहिबा। मैं आपके अलावा अब कभी किसी पे यकीन नहीं करूंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी जान, चलो चलो, कौन हो तुम? अंदर चलो, चुपचाप अंदर चलो, दरवाजा खोलो जल्दी। ये सब क्या हो रहा है फेगन अम्मी? बंद रखो अपना। क्या हो रहा है ये? चलो चुपचाप चलो। अस्सलामुअलैकुम। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? एक बात बताएं, क्या इस घर की मालकिन आप हैं? क्या इस घर में कोई मर्द मौजूद नहीं है? इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, फौरन यहाँ से चले जाओ। रेहान अलकान! तो तुम हो रेहान अलकान? हाँ मैं हूं। अच्छा तुम हो। अच्छा, तो तुमने वाकई मेरी बेटी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की हिम्मत की पुलिस में। वैसे तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? पहले सवाल मैंने पूछा है, उसका जवाब चाहिए मुझे। खालिद भाई, अगर आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं। खालिद भाई? आसली, क्या तुम इस आदमी को जानती हो? आ जाओ आ जाओ। आपा, मैं बाबा के साथ आपको लेने आई हूँ। बाबा कहा इसको? तुम ये क्या कर रही हो? आसली, क्या तुम मेरा हाल नहीं पूछोगी? जरा देखो तो कितने दूर से आए हैं हम तुम्हारे लिए। चलो ठीक है, तुम्हें ये तहजीब मैं सिखा दूंगा। नया दिल लगाया है ना तुम्हें? बहुत मुबारक हो।
क्योंकि तुम्हारी दिल की बीमारी अब खत्म जो हो गई है। मैं बहुत खुश हूं। 2-3 साल हो गए ना हमें एक दूसरे से मिले हुए। अच्छी लग रही हो माशाल्लाह। शुक्रिया हालिद भाई, लेकिन ये अच्छा नहीं है। आप जिस तरह रात के इस पर आए हैं ये कोई तरीका नहीं है। हादसे अचानक ही होते हैं। सिजन ने शायद आपको जो भी बताया है वो सब गलत बताया है, या फिर आपको समझने में गलती हो गई है। बेहतर ये होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। नहीं जाऊंगा मैं। रेहान अलकान मेरे सवाल का जब तक जवाब नहीं देगी नहीं जाऊंगा। और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। आसली यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। रेहान साहिबा, ये मेरा मसला है, तो आप प्लीज अंदर चली जाएं। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। प्लीज आप सब लोग अंदर चले जाएं, मैं संभाल लूंगी। आप भी जाइए रेहान साहिबा। आसली, खुदा के लिए। फिगन अम्मी। रेहान अंदर जाओ। फिगन आपा, आप अंदर जाइए। रेहान साहिबा, ये साहब मेरे लिए यहाँ आए हैं। सबका खड़े होने का कोई फायदा नहीं। और वैसे भी अभी इस घर में सिर्फ औरतें ही हैं। हाँ। क्या आप इन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप इस तरह अपने आप को मर्द महसूस करेंगे? अम्मी चले, हम अंदर चलते हैं। मुझसे पूछगछ करने से पहले जरा तहजीब का मुजाहिरा करें, अपना तारुफ करवाएं। हाँ, तारुफ करवाना तो बनता है ना मेरा। मैं हालिद कोपलू हूं। लोग मुझे कोप भी बुलाते हैं। मैं बेबुर्द से हूं। सीजन और मुराद का बाबा हूं मैं। तारुफ तो सुन लिया आपने मेरा, तो अब जरा काम की बात पर आ जाएं हम। सीजन को अपनी बहन से अलग करके तुम्हें सुकून नहीं मिला था, जो थाने में शिकायत दर्ज करवा दी इसकी। हाँ रेहान साहिबा, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? फिगन अम्मी, मतीन कहाँ है? मैं फोन कर रही हूँ भाई को। मतीन को फोन ही करना काफी नहीं है, पुलिस को भी इत्तला देनी होगी हमें। बस करो मरियम, देखो तुम घर के अंदर हो। असल खतरा रेहान को है जो घर के बाहर है। अम्मी ये ले बात करें। हाँ जी अम्मी कहिए। मतीन तुम कहाँ हो? देखो कुछ आदमियों ने घर पे धावा बोल दिया है। कैसे आदमी अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? जल्दी आओ मतीन, जल्दी, हमारी जान खतरे में है। कौन आदमी अम्मी? आप हमारे घर की बात कर रही हैं क्या? मतीन बातें बंद करो खुदा के लिए, वो हमें मार डालेंगे। जल्दी आओ। अम्मी मुझे ठीक से बताएं कौन लोग हैं वो? अम्मी मुझे फोन दे, मैं बात करती हूँ। हेलो भाई, उस बंदे का नाम हालिद है। वो आसली का सुतेला बाप है। सीजन भी साथ आई है उसके। वो भाभी पर गुस्सा है और आसली को यहाँ से ले जाना चाहता है। मेहरबानी कर जल्दी आ जाए और पुलिस को भी फोन करें। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है अम्मी जान। फिगन अम्मी यहाँ बैठ जाए। अरास। हेलो अरास, क्या तुम घर पर नहीं हो? नहीं, मैं बाहर हूँ। क्या हुआ? ठीक है, लेकिन फौरन घर जाओ। अम्मी का फोन आया था, कुछ लोग जबरदस्ती घर में घुस आए हैं। क्या क्या कह रहे हैं आप? कौन? अरास, मुझे खुद कुछ नहीं मालूम। तुम फौरन घर जाओ, मुझे वहां पहुंचने में वक्त लग सकता है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने इसके लिए जाल बिछाया था, यही कहना है ना तुम्हें? हालिद भाई, लगता है कोई गलतफहमी हुई है। पुलिस तक बात कैसे जा सकती है? कोई गलतफहमी नहीं हुई। सीजन, आपा देखें, कोई झूठ नहीं है, इसकी कोई और वजाहत नहीं है। इसीलिए तुमने रात के इस वक्त हमारे घर पर धावा बोला, अपनी बेटी की झूठ की वजह से। रेहान साहिबा, मेरे सब्र को मत आजमाएं। ये सच है कि मेरी बेटी थोड़ी गुस्से वाली है, लेकिन ये झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा, इसे बोलने देते हैं। मैंने क्या किया है बताओ सीजन? आपने गामजे से बात की है, मुझे मालूम है। आपको पता चल गया था कि मैंने क्या किया था और उसके फौरन बाद पुलिस आ जाती है। मुझे तुम्हारी फिक्र थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी दोस्त से बात की। ये सच है, मुझे कुछ बातें पता चली जो गलत थीं, बस इतनी सी बात है। रेहान साहिबा ने क्या सुना था सीजन? डरो मत, जो है बता दो इन्हें। मैं बस
कुछ ऐसी चीज़ें बेच रही थी जो स्टोर से हटा दी गई थी आपा। क्या क्या किया तुमने? इसने चोरी की थी। जब ये पकड़ी गई तो इसने अपने बाबा से मेरी शिकायत कर दी। मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया। वो चीजें वैसे भी जाया होने वाली थी, लेकिन आपने मेरे और मेरी बहन के बीच में फूट डाली। सीजन, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जो होना था सो हो गया, वो मसला अब खत्म। आसली, अब तुम अंदर जाकर अपना सामान लेकर आओ। यहां से जा रहे हैं हम लोग। ये मेरे मरने के बाद जाएगी। हालिद भाई, मैं यहीं रुक रही हूँ। खुदा के लिए आप लोग चले जाएं। सीजन, तुम मुझसे बात करो, इससे नहीं। आसली, अंदर जाओ और अपना सामान लेकर आओ। जाओ। मेरे घर से निकल जाओ। बस बहुत हो गया। किस कदर गुस्सा और अना भरी हुई है। अपने अल्फाज पर ध्यान दो। आसली, चलो जाओ अंदर, अपना सामान बांधकर बाहर आओ। तुम्हारी अम्मी से भी तो मिलना है। चलो जल्दी करो। ये क्या हो रहा है? आसली, आरास, छोड़ दो, आने दो इसे। आ जाओ, तुम्हारी कमी। आरास, आसली, आरास, आंटी अंदर जाए। अब तुम कहां से आ गए हो? हाँ, चलो कोई मर्द तो देखने को मिला इस घर में। बात सुनो मेरी। मुझे नहीं मालूम कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो, इसलिए फौरन यहां से दफा हो जाओ। नहीं हालिद भाई, खुदा के लिए। क्या तुम मेरे बारे में वाकई नहीं जानते कि मैं कौन हूं? मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम कौन हो। मेरे घर से दफा हो जाओ। बकवास। बाबा प्लीज मत कीजिए। हालिद भाई, खुदा के लिए। तुम ये क्या कर रहे हो? बाबा खुदा के लिए छोड़ दे। हालिद भाई, मैं हाथ जोड़िए, खुदा के लिए। अलकान के वारिस, क्या तुम अपने खानदान के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने को तैयार हो? क्या वाकई इतनी हिम्मत है तुम में? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पैरों में गिर जाऊंगा सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे गन दिखा रहे हो? इसे नीचे रख के देखते हैं कि कौन किसका क्या बिगाड़ सकता है। आरास, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। नहीं प्लीज नहीं। बाबा खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। हमने इस बारे में बात की थी ना। मैंने आपसे कहा था कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं इसलिए आपको यहाँ लेकर आई। खुदा के लिए। ठीक है, पीछे हटो। हथियार नीचे। हाथ में बंदूक आ जाए तो चला देता हूं मैं। मेरी बेटी का शुक्र अदा करो। हाँ, खैर छोड़ो इसे। तो सुन लो आलकान वालों, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम लोग ही ऐसा चाहते हो तो क्या करूं मैं? दोबारा मिलेंगे और तुमसे तो जरूर मिलूंगा। ये लिख लो कहीं। शुक्रिया, अच्छा लगा, मिलके खुशी हुई। आलकान खानदान, इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आसली, फैसला करना होगा बेटा कि किसकी तरफ हो तुम, और अपने फैसले के नताइज पर भी गौर करना। बाद में मिलते हैं। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। चलो आपा। चलो सीजन। ठीक है, चलो आ जाओ। मैं माफी चाहती हूँ, मेरी गलती है। तुम ठीक तो हो ना? बताओ मुझे। देखो आरास, खुदा के लिए आइंदा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आरास, नहीं करोगे।